अभी दिखाऊंगा किस तरीके से लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फोन पे कैशबैक, आपने जीता 245 रुपए का कूपन। और यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, पैसे को अभी खाते में ट्रांसफर कीजिए। तो इस पे दोस्तों क्लिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है पैसे को खाते में ट्रांसफर कीजिए। डोंट लीव, वीडियो का मेन मसाला भी बाकी है। अगर आप वो इंसान हो जो कैशबैक से अमीर बनने के सपने देखता है तो ये क्राइम पेट्रोल वाली दस्तक है। जैसे जॉली एलएलबी देखकर आप वकील नहीं बन सकते हो, वैसे ही कैशबैक और ऑफर्स से कोई अमीर नहीं बन सकता है। आज मैं सभी को लाइव दिखाने वाला हूँ एक नए तरह का फ्रॉड, और आपको बताऊंगा कि अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर इस फ्रॉड में फंस जाता है और उनके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं तो आपके पैसे कैसे वापस मिलेंगे, एंड हमारे देश का लॉ इस बारे में क्या कहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बैंक वाले और दूसरे सरकारी कर्मचारी ये ड्रामे करते हैं कि पैसे वापस नहीं आएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो पे नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से फेसबुक में गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है। अभी दिखाऊंगा किस तरीके से लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फोन पे कैशबैक, आपने जीता 245 रुपए का कूपन। और यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, पैसे को अभी खाते में ट्रांसफर कीजिए। अब दोस्तों ऐसा है कि जो भी लोग गरीब हैं या फिर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग गूगल पे फोन पे चलाते नहीं हैं, ठीक है, तो उनको कभी न कभी कैशबैक भी मिला होगा। तो आप दोस्तों ये सोचेंगे कि मैं फोन पे में मुझे 545 रुपए मिलेगा, तो इस पे दोस्तों क्लिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है पैसे को खाते में ट्रांसफर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या इस तरीके का लिख के आ गया, यहाँ पे लगता है ये स्क्रैच कार्ड है। इस तरीके से स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 1900, अब देखिए ये बढ़ करके 1909 रुपया होगा। यू हैव वॉन, यानी आपने जीत चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है कि सेंड प्राइज मनी इन बैंक, यानी इस पैसे को अपने खाते में भेजिए। तो यहाँ पे लोग क्लिक कर देंगे और देखिए किस तरीके से गरीबों का पैसा लूटा जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या खुल रहा है, ये देखिए ये मेरा फोन पे खुल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये फोन पे खुला था, यहाँ पे देखिए ये फोन पे खुल गया 1909 रुपया। और यहाँ पे ये फेसबुक था, ठीक है। फेसबुक से ये कहाँ पे आ गया, आप फोन पे में, ठीक है। फोन पे में 1909 रुपया, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर दिखा रहा है, इसको अपने अकाउंट में सेंड कीजिए, ऐसा लिख के आ रहा है, ठीक है। नीचे सेंड का है। तो दोस्तों ये पैसा सेंड करेंगे तो ये फ्रॉड के पास पहुंच जाएगा, जिसने जो है ये अपना जाल बिछा रखा है, शिकार फैला रखा है। तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। और इसी तरीके से गरीब लोगों का पैसा, जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतना जानकार नहीं है, लेकिन वो गूगल पे फोन पे चलाते हैं, तो यहाँ पे पिन डालते ही पैसा जो है सीधे उस फ्रॉड के पास, यहाँ पे ऊपर लिख के आया है अखिलेश कुमार, ठीक है। तो अखिलेश कुमार जो फ्रॉड है उसके खाते में पहुंच जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है? अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर इस फ्रॉड में फंस जाता है, अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं, तो पैसे वापस कैसे मिलेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 जुलाई 2017 को एक नोटिफिकेशन इशू की थी। इस नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 7 क्लॉज 1 में दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई बैंक रिलेटेड फ्रॉड होता है आपकी अपनी खुद की गलती से, अब अपनी खुद की गलती का मतलब यह है कि आप खुद अपना OTP, पासवर्ड या पिन या दूसरे क्रेडेंशियल्स फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर कर देते हो, तो ये आपकी खुद की गलती मानी जाएगी। इसमें आपका पैसा वापस नहीं आएगा until you report this incident to the bank। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अगर आपकी खुद की गलती से, आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे एंड आपको इमीडिएटली इस बारे में बैंक को इन्फॉर्म करना है। नंबर 2, जब आप बैंक को इन्फॉर्म कर दोगे तो बैंक को इन्फॉर्म करने से पहले जो कांड आपके साथ हो चुका है, जो भी पैसे आपके कट चुके हैं, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आपने बैंक को इन्फॉर्म किया, उसके बाद अगर कोई अमाउंट आपके अकाउंट से कटता है तो उसके लिए बैंक आपको 100% कॉम्पनसेट करेगा। अब बैंक को सही तरह से इन्फॉर्म कैसे करना है? तो जब आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करोगे इस फ्रॉड के बारे में और बैंक अगर आपको रिटर्न में एक एक्नॉलेजमेंट देता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने एकदम ठीक से बैंक को इन्फॉर्म किया है। लेकिन अगर आपने बैंक को इन्फॉर्म किया और बैंक ने आपको रिटर्न में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने बैंक को ठीक से इन्फॉर्म नहीं किया है। बिकॉज एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप अपने बैंक को कोई इस तरह का फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करते हो तो बैंक को विद इन 90 डेज आपके इशू को, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। एंड अगर आपको नहीं पता होगा मैंने किस डेट को इन्फॉर्म किया था, आपके पास कोई रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी कि आपने इस डेट को बैंक को इन्फॉर्म किया था, तो किस डेट से बैंक 90 डेज कैलकुलेट करेगा? और अगर कल को हम उस बैंक के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपने कब इन्फॉर्म किया था, कैसे इन्फॉर्म किया था? तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को ये डायरेक्शन दी है कि अगर किसी कस्टमर के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो बैंक उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा।
रिटर्न फॉर्म में। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा कि बैंक सारे पैसे वापस कर देता है, अगले भी और पिछले भी। तो आपने जहां भी सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन जो भी सुना है आधा सुना है। बैंक आपको 100% कॉम्पनसेट करता है, अगला पिछला सारा पैसा आपको दे देगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं केसेस में जहां पर बैंक का फॉल्ट है, बैंक के सिस्टम का फॉल्ट है। आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी कोई मूर्खता नहीं है, आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, खुद OTP दे रहे हो, खुद पासवर्ड बता रहे हो, खुद पिन बता रहे हो, अपने क्रेडेंशियल शेयर कर रहे हो, तो ये तो आपकी मूर्खता है ना, बैंक की थोड़ी। एंड जो भी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप बेझिझक 14440 डायल कर सकते हो। ये नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही प्रोवाइड किया है। एंड बेफिक्र रहो, जो भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, मैंने अपनी खुद की तरफ से नहीं बताई हैं। ये सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है। सो बात करते हैं मसाले की। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, ये एक लीगल चैनल है, तो लीगल एक्शन की बात कैसे ना करें और उस फ्रॉडस्टर को ऐसे कैसे छोड़ दें। सो अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है, तो एज पर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड, चीटिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जिसके लिए इस फ्रॉडस्टर को और इसके साथियों को मैक्सिमम 7 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन अलग से। इसके लिए बस आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है और रिटर्न में कंप्लेंट देनी है कि आपके साथ ऐसे 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 हुआ। आप साइबर सेल भी अप्रोच कर सकते हो। और भी कई सेक्शंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, लेकिन आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। बाकी ज्ञान नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूंगा तो खा पाओगे, डाइजेस्ट कर लोगे। सारा एक साथ परोस दूंगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपके केस में कार्रवाई जल्दी हो या आपके पैसे जल्दी वापस आए आपके अकाउंट में, तो आप किसी क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करो, बिकॉज कंप्लेंट राइटिंग एंड एसे राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। दैट्स ऑल।